Hi guys, this is शिशिर शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग स्वेटबॉक्स द वेलनेस रिवोल्यूशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर आपको कोविड हुआ है या आपको उसके छोटे मोटे सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आ रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा उसको चेक करने का एक तरीका लोगों को पता है वो है ऑक्सीमीटर। तो ऑक्सीमीटर होता क्या है, एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है और उसको जस्ट एक अपनी इंडेक्स फिंगर पे हम लोग रखते हैं। तो जिस हाथ को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं सीधे हाथ को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं उसकी इंडेक्स फिंगर को सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा और उसके ऊपर वो जस्ट आप क्लिक करते हैं, पावर बटन दबा देते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है और वो विद इन अ मिनट और 1.5 मिनट आपको सारी वैल्यूज़ बता देती है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर है क्या चीज़। तो उसका जो सबसे पहला मेन जो काम होता है वो होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंट इन योर ब्लड। लाइक कि आपके ब्लड में एक परसेंट के रोल के उस पर बताया जाएगा, कोई वैल्यू लीटर वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये परसेंट है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो कितना है, तो वो हमेशा 94% से ज़्यादा होना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल पे। 99 भी जा सकता है, 94, 95, 96%, तो इस तरीके से चलता है। अब अगर वो 94 से नीचे आता है तो डेफिनेटली आपको अपने क्लोज वन या आपका जो भी नॉन डॉक्टर है, आपको उसके साथ थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। वो आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता रहेगा, रेमेडीज बताते रहेंगे, बाकी आप अपना काढ़ा वाढ़ा बना के आप पीते रहो, वो चीज़ें आपको असर करेगी। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ऑक्सीमीटर के बारे में कि ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है, आखिर आप ऑक्सीमीटर को देखेंगे कैसे। तो ये एक इमेज ली है मैंने ऑक्सीमीटर की, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल चल रहा है ऑक्सीमीटर का और कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो भी मिल रहा है वो चाइनीज़ मिल रहा है, उसकी वैल्यूज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो एक ऐसा सा आपका कुछ ऑक्सीमीटर दिखता है जिसमें आपका सबसे ऊपर SpO2 परसेंट में होता है, जैसा मैंने बताया था आपके ऑक्सीजन परसेंट में आपके ब्लड में कितना है। उसके बाद एक आपका होता है परफ्यूजन इंडेक्स, परसेंट में होता है ये भी, और एक हो गया आपका पल्स रेट, PR, बीट्स पर मिनट। तो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले होती है। यहाँ से एक स्पेस होता है जिससे आप इसको ऐसे क्लिक करते हो और उसके बाद आप अपना फिंगर डालते हो, जिस भी हाथ का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उसका पहला फिंगर, और उसके बाद आप एक ये पावर बटन दबाते हो। उसके बाद वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देता है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है और आपकी सिचुएशन इस टाइम क्या वैल्यूज़ क्या चल रही हैं आपकी बॉडी में। तो ये हमेशा आपका 94% से ऊपर होना चाहिए। तो जिस भी इंसान का ये परफ्यूजन इंडेक्स हम देख रहे हैं, SpO2 परसेंट देख रहे हैं और पल्स रेट देख रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक सही है। 94% से ऊपर है, 60 to 90 के बीच में इसका पल्स रेट है और 2.0 इसका परफ्यूजन इंडेक्स है। तो कुछ ऐसा सा आपका ऑक्सीमीटर दिखता है और ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है जानने में कि आपको अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है या फिर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ की अगर आपको इमरजेंसी है, तो ये आपको एक हल्का सा हिंट दे देता है। इसके बाद अगर ये बाई चांस आपका 94 से नीचे जा रहा है तो आपको डॉक्टर्स के कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहिए, उनसे आप थोड़ी बात करते रहिए कि ये सिचुएशन चल रही है। बट अगर ये आपका 80% के करीब जा रहा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, आप अपने डॉक्टर्स के साथ बात करते रहिए, आपको शायद हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है और हो सकता है वो आपको फिर कुछ दवाइयाँ भी दे जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एक रेमडेसिविर और एक है डेक्सामेथासोन। तो ये दवाइयाँ सबसे ज़्यादा दी जा रही है जिनके बेसिस पे आपके वो स्टार्टिंग के ही सिम्टम्स में आपको बचा लिया जाता है किसी तरीके से। उसके बाद कोविड से बचने के लिए या उसके सिम्टम से बचने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम है वो है विटामिन C एंड जिंक। ये आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैं कह सकता हूँ लेना पड़ेगा, और आप ये कह सकते हो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा हाइप भी इन्हीं चीज़ों की है कि आपको जिंक ज़्यादा खाना है और विटामिन C ज़्यादा खाना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कोविड से, उनका रिकवरी रेट बहुत कम है। शुगर के पेशेंट्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो शुगर के पेशेंट्स का रिकवरी रेट क्यों कम है? क्योंकि शुगर के पेशेंट्स का इंसुलिन हिला हुआ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन फ्लक्चुएट करता रहता है, और इंसुलिन का मेन मेटल है जिंक। अब जिंक उसका मेन मेटल है और उसी की डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली आपको कोविड से तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में जिंक और विटामिन C डालना पड़ेगा। अब जिंक मिलता किन फूड से? आप बॉइल्ड एग खा सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, तो गुनगुना मिल्क लेना है और बॉइल्ड एग्स खाने। मतलब अब ऐसा भी नहीं करना है कि बार में 10 अंडे खा लिए,
ये एक ही बार में 1-1.5 गिलास दूध पी लिया। एक छोटा कप दूध का लीजिए, 1 से 1.5 बॉइल्ड एग लीजिए, 2-3 घंटे में खाते रहिए। एक दिन में आप कम से कम 7-8 घंटे तक जा सकते हैं और 5-6 कप दूध भी आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। विटामिन सी का जो सबसे मेजर सोर्स है वो अगर मैं डाइट वाइज बताऊं तो आपको सबसे ज़्यादा लेना चाहिए आंवला। आप सुबह उठते ही कच्चा आंवला ले सकते हैं, बहुत टेस्टी नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन उसमें बहुत अच्छी वैल्यूज़ होती हैं विटामिन सी की। अब विटामिन सी का सबसे एक नेगेटिव पॉइंट ये है और शायद पॉजिटिव भी है कि अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी ले लोगे तो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, और उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। आप उसको किसी भी तरीके से ले रहे हो तो वो आपको उसी दिन के लिए डे टू डे वर्क करके फ्लश हो जाएगा। अगर आप ड्रिंक करते हो तो वो फ्लैश आउट हो जाता है, वो बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप एक्सेस पानी पी रहे हो तो ऑब्वियसली आप यूरिन करेंगे, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अगर आपने अपनी सब्जियां ज़्यादा उबाल दी तो वो उससे चले जाता है। अगर आप अपनी सब्जियों को ज़्यादा पील ऑफ करके खा रहे हो, ज़्यादा छिल के खा रहे हो, तो वो भी उससे निकल जाता है। तो आप इस चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो आपकी बॉडी में, तो आपको डेली बेसिस पे लेना ही पड़ेगा। तो डेली एक आंवला लीजिए, उसके बाद आपके पास मौसमी, संतरे, सिट्रस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है आप उसको पूरे दिन में खा सकते हैं। बट आंवले के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंवला बाकी चीज़ों से 6 टाइम्स बेटर है विटामिन सी के मामले में। अब जिंक को लेके जैसे कुछ लोग हैं वो एग्स नहीं खा सकते या वो इतना दूध नहीं पी सकते, लैक्टोज टॉलरेंट है या इंटॉलरेंस है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। ऐसे केस में आप जिंक से रिलेटेड को विटामिन ले सकते हो, बेटर। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते तो आप ये इस चीज़ को आपको डालना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो मैं बोलूँगा कि आप आंवला और बॉइल्ड एग और मिल्क ज़रूर लीजिए, वो भी थोड़ा गुनगुना सा लेना है। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी, आपको पानी पीना है। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना, मतलब डिहाइड्रेशन होते ही आपकी बॉडी में एक SOS अलार्म बजता है, बॉडी को इमरजेंसी फील होता है। अगर उस केस में आपकी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी तो उसे समझ नहीं आएगा कि मैं हाइड्रेशन को ठीक करूं या मैं अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाऊं, क्योंकि आपकी हाइड्रेशन आपकी लंग की कैपेसिटी पर डेफिनेटली फर्क डालती है। तो आपको एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो कोशिश करिए कि अपने आप को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखिए। ORS पी सकते हैं आप, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पी सकते हैं आप, स्टीम ले सकते हैं आप, स्टीम लीजिए आप किसी भी तरीके से, मतलब दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं किसी भी, आप कोई मशीन के थ्रू ले लीजिए या आप ठीक है पतीले में थोड़ा गर्म पानी करा, टॉवल सर के ऊपर डाला, उससे स्टीम ले सकते हो। गुनगुने पानी से गार्गल कर सकते हैं अगर आपको गले में खराश वगैरह फील होती है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करिए। और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और इन सब चीज़ों के थ्रू अपने आप को बचा के रखिए। और मोस्टली जो अभी केसेस देखे जा रहे हैं वो शायद बीमारी से ज़्यादा डर से हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ घबराइए मत, इन सब चीज़ों को चेक करते रहिए। ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो आप इन सब चीज़ों को देखते रहिए, अपनी वैल्यूज़ को पढ़ते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा घबराना ना पड़े, क्योंकि घबरा के चीज़ें और वर्स्ट हो रही हैं। तो टिल द टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक स्वेट बॉक्स। थैंक यू।